नमस्कार। तो करते हैं शुरुआत एक नई चीज़ के साथ। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ब्लेंडर के प्रेफरेंस में जाता हूँ, यहाँ पे ऐड ऑन सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक्स्ट्रा टाइप करता हूँ। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐड मेश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट का टिक रख सकते हो। इसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो ये होने के बाद यहाँ पे ऐड में जाऊँगा और यहाँ पे मेश में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें मैंने रॉक जनरेटर कवर कर लिया है। हम देखेंगे सिंगल वर्टेक्स। ऐड सिंगल वर्टेक्स पर क्लिक करते ही एक सिंगल वर्टेक्स आ जाता है और हम जो है ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहाँ से मैं वर्टेक्स मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब अगर जी टैप करूँगा तो मैं एक सिंगल वर्टेक्स को मूव कर रहा हूँ। एक सिंगल सब छोटा सा वर्टेक्स आया और बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे ही मैं ई टाइप करता हूँ तो ये एक्सट्रूड होने लगता है। वापस से ई टाइप करूँगा तो और एक एक्सट्रूड, फिर से एक्सट्रूड करेंगे, फिर से एक्सट्रूड करेंगे और इन दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट करके एफ टाइप करेंगे तो वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। और इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद अगर एफ टाइप करेंगे तो हमारा फेस फिल हो जाएगा। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओवरलेस में जाओगे तो यहाँ पे फेस ओरिएंटेशन नाम की एक चीज़ मिलती है। इसको अगर टैप करोगे तो ये दिखाता है कि कौन सा फेस जो है वो रेंडर होने वाला है या नहीं होने वाला है। मतलब जो नीला वाला है वो रेंडर होगा, जो लाल वाला है वो रेंडर नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा कहाँ पे आता है, जब हम इस सिंगल वर्टेक्स का इस्तेमाल करके कुछ मज़ेदार चीज़ बनाएंगे। मैंने इसके 2 यूजेस फाइंड कर लिए हैं, 2 से ज़्यादा अगर आप फाइंड कर लेते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसको जो है हाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप से एक इमेज लेके आता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। पहले तो ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और एक इमेज में लेके आता हूँ यहाँ पर कई सारे लोगों से। और जैसे ही मैंने लाया, जहाँ से हम देख रहे थे उसके हिसाब से हमारा जो प्लेन है वो अलाइन हो चुका है। इसको वापस से रीसेट करने के लिए मैं ऑल्ट आर दबा रहा हूँ ताकि इसका जो रोटेशन है वो रीसेट हो जाए। और जो पोजीशन है उसको रीसेट करने के लिए मैं ऑल्ट जी दबाता हूँ तो उसका पोजीशन भी रीसेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड में जाता हूँ। पहले तो ऐड में जाने के पहले जेड एक्सिस पे टैप करते हैं ताकि वो एग्जैक्टली ऊपर से देख सके हम। यहाँ पे मैं ऐड में जाऊँगा, मेश में जाऊँगा और यहाँ पर सिंगल वर्टेक्स में ऐड वर्टेक्स लेके आऊँगा और जी टैप करूँगा मैं और इसको रख दूँगा यहाँ पर और इसको जूम इन करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सही तरह से पूरा एज जो है वो फॉलो करूँगा। तब तक के लिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। और एंड के जो 2 वर्टेक्स है इनको मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और F दबाता हूँ ताकि वो पूरी तरह से एक लूप बन जाए। और मैं सभी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आके और G दबा के Z दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं और F दबाता हूँ ताकि वो फिल हो जाए। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे मैंने ओवरलेस चालू करके रखा है फेस ओरिएंटेशन का, जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि ये लाल है जो कि रेंडर नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बदलने का एक तरीका है, उसको पलटने का एक तरीका है। क्योंकि नीचे से ये नीला है और ऊपर से लाल है, तो इसको पलटने का तरीका एक है कि आप मेश में जा सकते हो। मेश में जाके नॉर्मल्स में जाके यहाँ पे फ्लिप कर दोगे तो आप जो है उसको उलट दोगे। तो ये होने के बाद हम क्या करता हूँ, इन सब को सेलेक्ट करता हूँ और ई दबाता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ और इस तरह से हमारा एक 3D लोगो बन जाएगा। है कि नहीं मज़ेदार बात। तो ये होने के बाद और एक मैंने इसका इस्तेमाल देखा है। पहले तो मैं इस इमेज को हाइड कर देता हूँ, इसकी आँख पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और मैंने और एक इमेज ले आया और मैंने क्या किया, ऑल्ट आर दबाया, ऑल्ट जी दबाया और इसको हाइड करके रखा था मैंने। अब यहाँ पे जेड एक्सिस में जा रहा हूँ
जेड एक्सिस पे जाने के बाद ये जो फ्लोर प्लान है, इसको फ्लोर प्लान कहते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए, घर को बनाने के पहले एक प्लान बनाया जाता है कि बाबा हर रूम का कितना बाय कितने का वो रूम होगा, कैसे चीज़ों को रखा जाएगा, फर्नीचर को कहाँ पे रखा जाएगा, खिड़कियाँ कहाँ होंगी। तो ऐसे प्लान को फ्लोर प्लान कहा जाता है और ये एक फ्लोर प्लान है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से, एडिट मोड से बाहर आते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में ऐड में जाता हूँ, मेश में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंगल वर्टेक्स में ऐड वर्टेक्स लेके आता हूँ और जी टैप करता हूँ। वो जहाँ पे हमारा 3D कर्सर होता है वहाँ पे आता है। जी टैप करके यहाँ पर कुछ लेके आता हूँ मैं इसको, और इसका इस्तेमाल करके हम दीवार बांधेंगे। तो जी बराबर, थोड़ा सा परफेक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। परफेक्शन तो हमारे वक्त के हिसाब से रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, ई दबाऊंगा, एक्सट्रूड हो रहा है, पर मैं इसको वाई एक्सिस पे फिक्स करना चाहता हूँ, तो वाई भी टैप करता हूँ। तो अभी ये जो है, मैं कहीं पे भी जाऊँगा ये वाई एक्सिस पे ही फिक्स रहेगा। तो वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, फिर से ई दबाएंगे। अब मैं जो है इस डायरेक्शन में लेके आऊँगा, तो एक्स दबाऊंगा तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लेके आएगा। फिर से ई दबाता हूँ और वाई दबाता हूँ और नीचे लेके आता हूँ, फिर से ई दबाता हूँ, एक्स दबाता हूँ, अंदर की तरफ लेके जाता हूँ, फिर से ई दबाऊंगा, वाई दबाऊंगा, नीचे की तरफ लेके आएंगे। होप आपको दिख रहा है, शायद नहीं भी दिख रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करके F दबा देता हूँ और मैंने जो है इन सभी वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा G दबा के, Z दबा के ऊपर उठा लिया। तो ये हमारा वर्टेक्सेस का लाइन है। तो इसको मैं अगर F दबाता हूँ तो वो फिल हो जाता है। अब यहाँ पे फेस ओरिएंटेशन बहुत काम में आता है, क्योंकि अगर मैं एक्सट्रूड करूँगा यहाँ पे, तो आप देखना वो जो दीवार बन रही है वो पूरे लाल रंग से बन रही है। इसका मतलब कुछ भी रेंडर नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो सभी वॉल्स है इसको नीला करने का एक तरीका है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो एक्सरे मोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑल्ट जेड भी दबा के जा सकते हो कीबोर्ड पर। मैं ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में जा रहा हूँ और सभी वर्टिसेस को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जिसकी वजह से सभी एजेस, सभी फेसेस सेलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मेश में आता हूँ। पहले तो मैं ऑल्ट जेड दबा देता हूँ ताकि वो लाल रंग दिखे आपको। और मेश में आके, नॉर्मल्स में आके यहाँ पर रिकैलकुलेट आउटसाइड, मतलब जो भी नॉर्मल्स है वो बाहर की तरफ दिखे। तो रिकैलकुलेट आउटसाइड करते ही सभी तरफ नीला नीला दिखेगा। तो इस तरह से हम दीवार भी बना सकते हैं या फिर लोगो भी बना सकते हैं। आप चाहो तो किसी का लोगो बना सकते हो या फिर खुद का 3D लोगो बना सकते हो। है कि नहीं मज़ेदार बात। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मुझे होल हार्टेडली सपोर्ट करना चाहते हो तो पैट्रियन पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। आप चाहो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम का इस्तेमाल करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में।